नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। ये गीता के उन सबकों के बारे में है जो खास तौर पर आप कह सकते हैं बुजुर्गों के लिए काफी मायने रखते हैं। जी, गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब तो है नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है ना? बिल्कुल, जीवन का सार है। तो इस लेख में ना 5 खास शिक्षाओं पर जोर दिया गया है। ऐसी बातें जो जीवन के इस पड़ाव पर शांति, थोड़ी समझ और शायद एक संतोष दे सकती है। श्योर। हाँ, तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इनको। हाँ, जरूर। देखिए, गीता का जो दर्शन है वो जीवन के अनुभवों को खासकर जब उम्र बढ़ती है तो एक नया अर्थ दे सकता है, एक दिशा। हाँ। तो ये जो 5 सबक लेख में है वो है बिना फल की चिंता के कर्म करना, फिर खुद को जानना और मन को साधना, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करना, जीवन में एक बैलेंस बनाना और हाँ, जो बदलाव है यहाँ तक कि मृत्यु भी, उसे स्वीकार करना। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से, निष्काम कर्मयोग। जी, मतलब अपना काम करो, फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। वो श्लोक भी है मशहूर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना वो थोड़ा मुश्किल है शायद। मुश्किल तो है, साधना पड़ता है, लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो समझिए। ये सिर्फ तनाव कम नहीं करता, बुजुर्गों के लिए ये उनके योगदान की भावना को बदल देता है। अच्छा, कैसे? ध्यान इस बात से हट जाता है कि मैंने क्या पाया और इस पर आ जाता है कि मैंने अपना कर्तव्य कैसे निभाया, मेरा योगदान क्या रहा। तो इससे ना वो जो एक खालीपन या निरर्थकता की भावना कभी कभी उम्र के साथ आती है वो कम हो सकती है। मतलब अपने काम में ही एक संतोष मिलना। जी, ये तो हाँ, ये एक अलग नजरिया है, योगदान को देखने का तरीका बदलना। ठीक है, तो कर्म के बाद अगला पॉइंट है आत्मज्ञान और आत्मसंयम। जी, खुद को जानना, मतलब ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, आत्मा है। गीता में भी कहा है अध्याय 2 में कि आत्मा अजर अमर है। और देखिए, ये समझ कि हम असल में आत्मा हैं, शरीर नहीं, ये सीधे सीधे मृत्यु के डर को कम करती है। हाँ, ये तो है। पर आत्मज्ञान सिर्फ सोचना भर नहीं है, इसके साथ ही जुड़ा है आत्मसंयम, मतलब अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण। जैसे संतुलित खाना पीना या अपने विचारों को देखना, ध्यान करना, ये सब संयम में ही आता है। और ये चीजें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी हैं। गीता में भी है इसका जिक्र है। यानी जानना और फिर उसको अमल में लाना, दोनों जरूरी है। बिल्कुल। पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि जीवन में हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना कर्म काम आता है ना ज्ञान, मतलब इंसान अकेला महसूस करता है। शायद यहीं पर भक्ति और समर्पण का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम, एक विश्वास। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक सहारा बनता है। गीता में भगवान आश्वासन भी देते हैं कि वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। ये भरोसा, ये विश्वास मुश्किल समय में, अकेलेपन में अंदर से एक ताकत देता है। हाँ, वो एक कनेक्शन महसूस होता है शायद। जी, और पूजा पाठ हो, सत्संग हो, इनके जरिए ये रिश्ता और गहरा होता है, उम्मीद बनी रहती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों का मेल। अच्छा, इसके बाद चौथा सबक था संतुलन और समता का। हाँ, बैलेंस। जीवन के हर पहलू में बैलेंस, काम आराम, सोना जागना, सब चीजों में। और वो जो है सुख दुख, फायदा नुकसान, मान अपमान, सब में एक जैसा भाव रखना, ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। हाँ, ये समता का भाव साधना ये सच में मुश्किल है, पर ये बहुत शक्तिशाली भी है। कैसे? देखिए, ये बुजुर्गों को जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी सेहत की चिंता, कभी परिवार की कोई बात, उनमें स्थिर रहने में मदद करता है। अच्छा। जब मन शांत रहता है, संतुलित रहता है, तो बाहर की परिस्थिति उतना परेशान नहीं कर पाती। मन विचलित नहीं होता, फैसले लेना आसान हो जाता है। स्थिरता ही बाहरी जीवन को संभालती है। और फिर इस यात्रा का, जीवन का एक सच तो ये भी है कि सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है। तो 5वां सबक इसी से जुड़ा है, मृत्यु और बदलाव की स्वीकृति। जी। गीता कहती है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी। जैसे आत्मा पुराने कपड़े बदलती है, वैसे ही शरीर बदलती है। हाँ। इसको समझना शायद सबसे ज्यादा शांति दे सकता है आखिर में। निश्चित रूप से। देखिए, जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक प्रक्रिया है, तो उसका डर बहुत कम हो जाता है। और फिर फोकस डर से हटकर वर्तमान पर आ जाता है।
आज पर बुजुर्ग अपने जीवन के इस दौर को ज्यादा शांति से, गरिमा से जी सकते हैं। अतीत का बोझ या भविष्य की चिंता कम हो जाती है। बिल्कुल, वो उस पल में जीना सीखते हैं। ये स्वीकृति असल में जीवन को कम आंकना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह सजगता से जीने की प्रेरणा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 5 सबक, निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और संयम, भक्ति, संतुलन और समता, और आखिर में अनित्यता की स्वीकृति, ये सब मिलकर, जैसा कि लेख बताता है, जीवन के बाद के सालों के लिए एक पूरी दृष्टि देते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या कोरी विचार नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें, जीवन में उतारने लायक सूत्र हैं। सही कहा। जो जीवन के इस आखिरी पड़ाव को ज्यादा शांत, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आत्मा, जैसा गीता कहती है, वाकई इस शरीर से अलग है, एक यात्री की तरह, तो हम इस यात्रा के हर अनुभव को, हर पल को कितनी गहराई और कितने उद्देश्य के साथ जी सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।